आखिर क्यों लोग भारत के कोने कोने से खिंचे चले आ रहे हैं इस पर्वत की परिक्रमा करने? ऐसा क्या है इस पर्वत पर? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विंध्य पर्वत मालाओं में स्थित कामदगिरि पर्वत और कामदगिरि पर्वत पर स्थित कामतानाथ मंदिर की। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम आपको भगवान कामतानाथ जी के दर्शन कराते हैं, जो कि भगवान राम का ही स्वरूप हैं। चित्रकूट का कामदगिरि पर्वत और कामदगिरि पर्वत पर स्थित कामतानाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां की यात्रा किए बिना आपकी चित्रकूट की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामतानाथ मंदिर की चित्रकूट का केंद्र कहा जाने वाला रामघाट से दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से कामदगिरि पर्वत की हम पूरी परिक्रमा कराएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। भगवान कामतानाथ जी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर चुनरी बांधकर नारियल भी फोड़ सकते हैं। जैसे ही आप भगवान कामतानाथ जी के दर्शन करके बाहर निकलेंगे तो मंदिर के बगल से ही परिक्रमा मार्ग की शुरुआत होती है। दोस्तों, हमने आपको भगवान कामतानाथ जी के दर्शन करा दिए हैं। चलिए अब आपको कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा कराते हैं और बताते हैं कि इसका सनातन धर्म में क्या महत्व है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में अपने वनवास काल के 11 साल बिताए। जब श्री राम चित्रकूट से अपना 11 साल पूरा होने के बाद इस कामदगिरि पर्वत से जाने लगे। कामदगिरि पर्वत ने चिंता जाहिर करते हुए भगवान श्री राम से कहा कि जब तक आप इस पर्वत पे निवास करेंगे तब तक लोग इस पर्वत को पूछेंगे। आपके चले जाने के बाद इस पर्वत को कोई नहीं पूछेगा, ना कोई यहाँ पर यात्रा करने के लिए आएगा। कामदगिरि पर्वत की चिंता सुनकर भगवान श्री राम ने पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जो भी इस पर्वत की परिक्रमा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तब से आज तक लोग इस पर्वत की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करते हुए आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, जहां पर आप माथा टेकते हुए अपनी परिक्रमा जारी रखें। वनवास काल के समय में यह पर्वत भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का निवास स्थान हुआ करता था। इस पर्वत को भगवान राम ने ही कामद शब्द से सम्मानित किया था। कामद का अर्थ होता है इच्छा पूरी करने वाला, यानी कि इच्छा पूरी करने वाला पर्वत। दोस्तों, जब आप कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करेंगे तब आपको नेचर को बहुत ही करीब से देखने का मौका मिलेगा। ये पर्वत त्रेता युग से भी पुराना है। कलयुग में महर्षि वाल्मीकि भी इस पर्वत की परिक्रमा किया करते थे। कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा टोटल 5 किलोमीटर की है। वैसे तो पूरे साल यहाँ पर परिक्रमा होती है, लेकिन दीपावली और रामनवमी को यहाँ पर सबसे ज्यादा परिक्रमा मार्ग में भीड़ होती है।
हर महीने की अमावस्या को परिक्रमा मार्ग में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इसके पीछे की ये मान्यता है कि एक बार अमावस्या के दिन भगवान राम बालक का रूप लेकर इस परिक्रमा मार्ग में आए थे और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। लेकिन उस समय गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम जी को पहचान नहीं पाए। बाद में राम घाट में एक बार फिर से भगवान श्री राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। हमारे सामने है साक्षी गोपाल मंदिर, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। परिक्रमा मार्ग में आपको गुरु वशिष्ठ का आश्रम भी मिलेगा। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु थे और वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। परिक्रमा मार्ग में आपको रामायण दर्शन हॉल भी मिलेगा, जहां पर 3D होलोग्राफिक टेक्निक से आपको पूरी रामायण दिखाई जाएगी। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा नंगे पैर होती है। आप गर्मियों के दिनों में सुबह जल्दी या तो सूर्यास्त के बाद परिक्रमा प्रारंभ करें। इस पर्वत की परिक्रमा 24 घंटे होती है। परिक्रमा मार्ग में रात को लाइट्स की भी व्यवस्था है। दोस्तों, ये है बिरजा कुंड, जो कि सतयुग के समय का है। यहाँ पर भगवान राम ने एक बालक का रूप लेकर बिरजा नाम के राक्षस का वध किया था। परिक्रमा मार्ग में टीन शेड भी पड़ी हुई है, ताकि भक्तगण गर्मी, ठंडी और बरसात में आसानी से परिक्रमा कर सके। सामने दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है भरत मिलाप मंदिर। भगवान श्री राम जब अपने वनवास काल में इस जगह पर थे, तब उन्हें अयोध्या वापस बुलाने के लिए उनके भाई भरत जी यहाँ पर आए थे। इसी स्थान पर भगवान राम और भरत जी का मिलाप हुआ था। इस पर्वत की परिक्रमा के दौरान आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा करने में वैसे तो 1 घंटे लगते हैं, लेकिन आप सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए परिक्रमा करेंगे तो आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। दोस्तों, कामदगिरी पर्वत की इस परिक्रमा के दौरान आपको भगवान कामतानाथ जी के टोटल 4 मंदिर मिलेंगे। उसमें से ये तीसरा मुखार बिंदु मंदिर है। अभी हम आ चुके हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में। आप चाहे तो यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा अच्छे से कर पा रहे होंगे। परिक्रमा करते हुए आपको यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी देखने को मिलेंगी, जहाँ से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हैं। एक सनातन धर्म ही है जो अनादि कालों से पर्वत, प्रकृति और पेड़ों को पूजता आया है। भगवान राम ने कामदगिरी पर्वत पर तपस्या की, इस पर्वत को पूजा। उसी तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। धरती पर अवतार वध में 2 ही पर्वत महत्वपूर्ण हैं। त्रेता युग यानी कि भगवान राम के समय में कामदगिरी पर्वत और
द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय गोवर्धन पर्वत। तो दोस्तों अपने जीवन काल में एक बार इन दोनों पर्वत की परिक्रमा आप जरूर करें। दोस्तों हम एक बार फिर से उसी स्थान पर वापस आ चुके हैं जहां से हमने अपनी परिक्रमा का प्रारंभ किया था, यानी हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। आपकी परिक्रमा पूरी हो जाने के बाद आपको एक बार फिर से भगवान कामतानाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए।